नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हाइड्रोजन बनाने की विधियां बताने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक्स है। और किस प्रकार हाइड्रोजन गैस बनाया जाएगा। इसके पहले की वीडियो में हमने हाइड्रोजन के बारे में सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। तो आज हाइड्रोजन कैसे बनाया जाएगा, ये दूसरा हाइड्रोजन से संबंधित टॉपिक्स है। ठीक है, तो आप अब चूँकि देखिए हमारी आवाज़ में थोड़ा सा खांसी हो गई थी, तो थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो गई है, इसको आप थोड़ा मैनेज करिएगा। चलिए देखते हैं डाई हाइड्रोजन बनाने की विधि। तो देखिए हम एक फिगर बना दिए हैं। यहाँ पर एक जार होता है। इस जार में क्या होता है कि जो यहाँ रेड कलर के दिखाए गए यहाँ पर, ये आपके जिंक के टुकड़े होते हैं। ये जिंक के टुकड़े, जिंक Zn, और इस थिसिल कीप की सहायता से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। थिसिल कीप की सहायता से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक से रिएक्शन करेगा तो आपका डाई हाइड्रोजन गैस इस निकास नली से होते हुए इस द्रोणिका में आ जाएगा। ये द्रोणिका होता है, इस द्रोणिका में पानी भरा होता है और ये आपकी गैस जार होता है। यहाँ से गैस आती है, डाई हाइड्रोजन गैस आता है और यहाँ ऊपर जो है, ऊपर यहाँ इकट्ठा हो जाती है। चूँकि ये ऊपर से नीचे की ओर पानी को विस्थापित कर रही है, इसलिए इसको अधोमुखी विस्थापन विधि भी कहते हैं। ठीक है, अधोमुखी विस्थापन विधि भी कहते हैं। तो आइए इसका रिएक्शन देखिए क्या होता है। क्या क्या लेंगे हम, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और क्या लिया है, जिंक। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से रिएक्शन है, आप लिए जिंक और इसमें आप H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो आपका बनेगा जिंक सल्फेट बनेगा और साथ में डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, जिसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हो गई प्रयोगशाला विधि, ये हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। थोड़ी 1 मिनट भाई साहब, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। अब ठीक है, चलिए इसको कहते हैं प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि क्या होती है, और बहुत ढेर सारी विधियां हैं कैसे बनती है। पहली विधि आपकी प्रयोगशाला विधि। दूसरी विधि क्या होती है, देखिए जब हम जल का विद्युत अपघटन करते हैं। चूँकि आप जानते हैं जल क्या है, जल का वीडियो भी बनाएंगे इसी पर, लेकिन इतना जानिए कि जल क्या है, विद्युत का कुछ अलग होता है। ये गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन होती है। इसकी pH वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, मतलब उदासीन होती है। तो जल का जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे मुक्त होता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो ये होगा क्या, यहाँ से आपका बन जाएगा, क्या बनेगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग होगा और OH आपका अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से बैलेंस बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम भैया, यहाँ 4 लगा लेंगे, यहाँ भी 4 हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ भी 4 करना पड़ेगा। ये तो आपका जल का विद्युत अपघटन कर दिया गया है। तो यहाँ OH ऋणायन बनते हैं और H प्लस आयन, H धनायन बनते हैं और OH ऋणायन बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर से थोड़ी 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चलिए हो गया, ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा था एक तार, एक लाइट की तार डिस्टर्ब कर रही थी। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर से क्या होने वाला है, ये रिएक्शन क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ पर एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है। यहाँ लिखते हैं एनोड पर, एनोड पर क्या होने वाला है। तो एनोड पर भैया क्या होता है, जो आपका OH ना, ये किधर जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा और ये H प्लस आयन कैथोड की तरफ जाएगा। जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो धन ध्रुव की तरफ जाएगा
और जो आपका हाइड्रोजन धन आयन है वो ऋण ध्रुव की तरफ जाएगा। ऋण ध्रुव को कैथोड कहते हैं और धन ध्रुव को एनोड कहते हैं। तो एनोड पर क्या जाएगा, एनोड पर OH आयन जाएगा। तो यहाँ से देखिए होता क्या है कि यहाँ पर 4 आपका OH है, ये है, और ये OH आयन जब एनोड पर जाएगा तो किसमें चेंज होगा, ये 4 आपका OH में चेंज होगा, प्लस साथ में आप 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। या इसी को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, या एक साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 OH जो है, ये जो आपका 4 OH है ये चेंज होगा आपका H2O में। किसमें चेंज होगा, H2O में, ठीक है। और यहाँ पर H2O में चेंज हो गया, साथ में आपका ऑक्सीजन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एनोड पर। एनोड पर आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही। जरा कैथोड पर देखिए क्या हो रहा है। कैथोड पर क्या हो रहा है, क्या ये नीचे तक दिखाई दे रहा है, क्या ये नीचे दिखाई दे रहा है। 1 मिनट, थोड़ी सी देखो डिस्टर्ब हुआ। चलिए कैथोड हमने लिखा, लेकिन नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको दाहिने साइड लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा भैया। कैथोड पर आपका जाएगा, क्या जाएगा, 4, ये जाएगा आपका 4H प्लस जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, आपका 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और बना देगा 2H2। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है और एनोड पर आपकी ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है। तो ये आपका विद्युत अपघटन के द्वारा, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रोसेस होती है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रोसेस देखिए, और अन्य प्रोसेस जल वाष्प के द्वारा, पहला हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, धातु की अभिक्रिया जल वाष्प के द्वारा। कोई भी धातु है उसकी अभिक्रिया जल वाष्प से करवा दो। तो आइए देखते हैं, मान लो हमारे पास क्या है, आपकी आयरन है, ये इसकी अभिक्रिया हम H2O से करवा देंगे। इसकी जब अभिक्रिया, धातु है, आयरन है, आयरन की अभिक्रिया जल वाष्प से करवा देंगे तो क्या बनेगा, आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, सॉरी फेरिक ऑक्साइड Fe3 और O4, ये आपका फेरिक ऑक्साइड है, साथ में आपका 4H2 बन जाएगा। अब बैलेंस बराबर करने के लिए यहाँ 3 कर दीजिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो यहाँ पर 4 कर दीजिए। ये तो ये धातु पर जल वाष्प की अभिक्रिया से आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, जबकि Fe3O4 ये आपका फेरिक ऑक्साइड है। क्लियर। चलिए अगला रिएक्शन देखिए, और अन्य रिएक्शन देखिए क्या बन सकती हैं। जिंक की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, देखिए जिंक की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखिए ये आपकी जिंक है, इसकी अभिक्रिया हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो जब जिंक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा, पोटेशियम जिंकेट बनेगा, K2ZnO4। ये आपका Zn2 ये बनेगा, और साथ में 2H2 बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका प्लस लगा है, यहाँ पोटेशियम 2 है, इसको 2 कर लीजिए, जिंक 1 पोटेशियम 2 O2 हाइड्रोजन कितना भैया, हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ पर कितना हो गया भैया, ज़्यादा हो गए क्या, कम ज़्यादा है क्या। तो चलिए हटाओ, इसको रहने दो। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका बन रहा है ये आपका हाइड्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है।
जिंक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके H2 बनाएगा और K2ZnO2, इसको कहते हैं पोटेशियम जिंकेट। इसको याद रखिएगा, इसको कहते हैं पोटेशियम जिंकेट। ये पोटेशियम जिंकेट है। क्लियर। इसी प्रकार और अभिक्रिया देखिए, अभिक्रिया आप देखते जाइए। आप इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दीजिए, जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दो। जब जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो भी यही यहाँ पर वही बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। ये Na2 हो गया और ZnO2, और ZnO2 ये सोडियम जिंकेट हो गया। और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। बैलेंस बराबर करने के लिए दाहिनी तरफ क्या है? सोडियम 2 है, तो इधर भी आप 2 कर लो। अब देखिए जिंक एक सोडियम 2 सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। तो यहाँ भी आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा, धातु की अभिक्रिया क्षार से अगर करवा दिया जाए तो भी आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। चलिए इसके बाद और देख लीजिए, और यहाँ से देखिए कार्बन कोयले की अभिक्रिया जल वाष्प से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोयले की अभिक्रिया जल वाष्प से करवाने पर, कोयले की अभिक्रिया जल वाष्प से करवाने पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कार्बन इसकी अभिक्रिया H2O से करो, ये जल वाष्प। जल वाष्प का मतलब, जल वाष्प का मतलब पानी ही तो होता है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका भैया, यहाँ से CO बनेगा और साथ में आपका H2 बनेगा। और जो CO और H2 है, इसको, इस मिक्सर को हम कहते हैं भाप अंगार गैस। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस या जल गैस। यहाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, जल गैस या अंगार गैस कहते हैं, या अंगार गैस कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कक्षा 11 वालों के लिए, इसलिए आप इसको ध्यान से देखते जाइए और सारे रिएक्शन आप याद करने की प्रैक्टिस करिए, समझने की प्रैक्टिस करिए, नहीं तो फिर ये रिएक्शन आपको याद नहीं होंगी। छोटे छोटे रिएक्शन याद करिए, तब जाकर आपको बड़ी रिएक्शन आपको याद होंगी। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं क्या होता है। चलिए सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवा दो। अगला देखिए, सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवा दो। तो जब सोडियम की अभिक्रिया जल के साथ करवाएंगे आप, तो क्या बनेगा, यहाँ देखिए ये सोडियम है, ये H2O है। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु होती है। जैसे जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब बराबर करने के लिए मैं प्लस यहाँ लगाऊंगा, यहाँ 2 कर लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 करना पड़ेगा, सोडियम 2 हो गया, तो 2 इधर कर लो, और इस प्रकार 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से यहाँ भी आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर ये डाई हाइड्रोजन गैस निर्माण की विधियाँ आज आपको बताएं। चलिए और अन्य रिएक्शन देखिए, और अन्य कैल्शियम से देखिए, जब आप कैल्शियम की अभिक्रिया करवाएंगे, कैल्शियम की अभिक्रिया H2O से करवाएंगे, जल वाष्प से करवाएंगे, तो भी आपका क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये, और साथ में आपका H2 बन जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 2 कर लो, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ ध्यान रखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इधर लगाया गया है, OH की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 लिखो चाहे यहाँ पर ना लिखो, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसके बाद और अन्य देखिए, लिथियम की अभिक्रिया करवा दीजिए,
लिथियम की जब आप H2O से अभिक्रिया करवाएंगे, लिथियम की अभिक्रिया जब H2O से करवाओगे तो आपका बनेगा लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में H2 बनेगा। अब लिथियम यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ पर यह एक H2 3 है, तो यहाँ पर 2 करिए, ये यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका लिथियम H2O से अभिक्रिया करेगा तो भी आपका डाई हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। चलिए ये हो गया आपका, इतना हो गया। देखिए अब इसको नोट डाउन कीजिए। तो ये सब आपको बनाने की विधि हो गई हाइड्रोजन गैस, इसी को डाई हाइड्रोजन कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको रासायनिक गुण कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक, नोट करिए। हो गया। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, रासायनिक लिखे जा रहे हैं। चलिए अब देखिए रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण किसके? डाई हाइड्रोजन के रासायनिक गुण आपको लिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक गुण में पहला क्या है कि ये फ्लोरीन से हाइड्रोजनों से अभिक्रिया करके हाइलाइट बनाती है। यह हाइड्रोजनों से अभिक्रिया करके उनके हाइलाइट बनाती है। हाइड्रोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 17वें वर्ग के सारे तत्व। देखिए तो यहाँ पर आप अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा देंगे किसके साथ? H2 की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ करवा देंगे F2, तो आपका बनेगा भैया हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी हाइड्रोजन फ्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाती है। इसी प्रकार और आप क्लोरीन से अभिक्रिया करवा दीजिए। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी तो ये बनेगा आपका 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। और अगर आप और करवा दीजिए, हाँ नाइट्रोजन से क्रिया करवाओ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन से क्रिया करवाओ हाइड्रोजन की, तो जब नाइट्रोजन से क्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन की तो यहाँ बनेगी अमोनिया। क्या बनेगी? अमोनिया। लेकिन इतना सस्ता ये नहीं है, इतना आराम से ये नहीं बनता है। यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। और ध्यान रहे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, यहाँ फेरिक और मोलिब्डेनम, यहाँ फेरिक मोलिब्डेनम भी होना चाहिए। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि फेरिक और मोलिब्डेनम क्या है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ आप 3 कर लीजिए, ये ठीक है। तो यहाँ से अमोनिया का निर्माण होता है। अब यहाँ फेरिक क्या है? फेरिक क्या है? उत्प्रेरक है। ये अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ाता है। जो फेरिक है यह ई है, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि को बढ़ाता है। देखिए जो MO है मोलिब्डेनम है, यह Fe की ही यानी उत्प्रेरक को ही ज़्यादा सक्रिय कर देता है। इसलिए जो आपका मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक होता है, जबकि Fe जो आयरन है वो उत्प्रेरक है। तो ध्यान रखिएगा Fe उत्प्रेरक है, आयरन उत्प्रेरक है, जबकि आपकी मोलिब्डेनम MO उत्प्रेरक वर्धक है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो तुरंत आपका 1 नाइट्रोजन का अणु, 3 हाइड्रोजन का अणु मिल करके 2 अमोनिया के अणु का निर्माण करता है। और यह विधि क्या कहलाती है? यह हैबर विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? हैबर। बहुत इंपॉर्टेंट है हैबर विधि, ना जाने कितनी बार इसको पूछता है परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे क्या है, और देखिए क्या होता है। हाँ, जो आप डालडा खाते ना आजकल, बहुत डालडा खाते, बहुत नुकसान करता है, लेकिन फिर भी आप लोग वनस्पति घी कहते हैं। वनस्पति घी तो घी है। वनस्पति क्या, पेड़ पौधों के से बनता है। वनस्पति का मतलब पादप, प्लांट, पेड़ पौधे ही तो होते हैं। तो यहाँ वनस्पति तेल, यहाँ देखिए, यहाँ वनस्पति तेल यानी जितना भी है तेल, अरसी का, सरसों का, जो भी है आप उसको लीजिए, और इस वनस्पति तेल में क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करिए। जब आप हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपका उत्प्रेरक रहेगा निकिल उत्प्रेरक रहेगा, और 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। तो जो वनस्पति तेल है ये वनस्पति घी में बदल जाएगा। वनस्पति घी में बदल जाएगा। क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, ठीक दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप जो है इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह मानिए तो इसको मत खाइए, क्योंकि इसमें निकिल उपस्थित होता है, और निकिल आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए जो आपका क्या होता है, एथीन। जैसे मान लीजिए C2H4 है ना। अब जो C2H4 है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए तो क्या हो जाएगा, ये CH डबल बॉन्ड CH ये है। अगर इस पर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दें तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है हाइड्रोजन गैस। तो चलो देखिए इसको हम कैसे, इसकी रिएक्शन हम कैसे करवाते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ H करिए, यहाँ H करिए, यहाँ H करिए, यहाँ H करिए। जब इसमें आप हाइड्रोजन को हम H और H करके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपका उत्प्रेरक रहेगा, उसका नाम है क्या, उत्प्रेरक का नाम भैया निकिल है। क्या है, निकिल है, ध्यान रखिएगा। और इसको आप गर्म कर दीजिए, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर 450 रहेगा भैया, 450 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 180 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो यहाँ से होगा क्या कि एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ करके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन उठ करके आएगा यहाँ जुड़ जाएगा। तो जब यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए भैया क्या बनेगा, मैं यहीं पर नीचे लिखे दे रहा हूँ। यहाँ C है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ C, एक H पहले से लगा है, एक H पहले से लगा है। तो जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ा तो यहाँ बांड की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो एक बांड यहाँ से हटेगा, ठीक है। अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ तो बराबर हो गई, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, तो ये वाला उठ करके अब यहाँ आ जाएगा, अर्थात यहाँ जुड़ जाएगा, तो उठ करके यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया आपका CH3, ये हो गया एथेन। एथीन से एथेन बनाना है अगर, तो हाइड्रोजन कमाल का चीज़ है। आप हाइड्रोजन का अभिक्रिया करवा दीजिए 180 डिग्री सेल्सियस पर एथीन पर, तो एथीन चेंज हो जाएगा एथेन पर। क्लियर? चलिए और बिल्लियाँ भी लड़ रही हैं, देख रहे हैं, रात को भी बिल्लियाँ लड़ती हैं, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। सॉरी, बिल्लियाँ भी लड़ रही, क्या करोगे। चलो तो यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा और लिखना चाहता हूँ कुछ 2-4, और इसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है।
इधर लिख दूँ क्या? चलो इधर लिख देते हैं, आ जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते, बस हो गया। हो गया, चलो यहाँ लिख देते हैं। चलो अगला देखिए क्या है। आप जो है कॉपर ऑक्साइड पर, देखिए कॉपर ऑक्साइड पर अगर आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो कॉपर को ये क्या करता है, कॉपर से ऑक्सीजन निकाल देगा, और ऑक्सीजन निकलने का मतलब अपचयन कर देना। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को अपचयित कर देगा, तो यहाँ बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा? कॉपर बनेगा और साथ में आपका H2O बन जाएगा। ये कॉपर आपका निकल चुका है। ठीक है, और इसी प्रकार एक और रिएक्शन करवा दीजिए, सोडियम की रिएक्शन करवा दीजिए। जब सोडियम की रिएक्शन करवाएंगे H2 के साथ तो ये बनेगा भैया सोडियम हाइड्राइड बनेगा ये। तो इस प्रकार से ये इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। कल आपको भौतिक गुण सिखा देंगे, फिर इसके हाइड्रोजन के यौगिक सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं बना पा रहे हैं। आज प्रयास किए हैं कि आपको थोड़ा बहुत कुछ देते जाएं। तब अगले वीडियो के लिए वेट करिए। सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। तो ध्यान रही, यहाँ पर लाइट पड़ रहा था तो उतना दिखाई दे रहा होगा, तो आप थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।